नाज़रीन आदाब, तेलंगाना एक्सप्रेस में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। वज़ीर आला केसीआर ने बीआरएस के 10 साला तासीस तकरीबात के इनेकाद पर लिया जायज़ा इजलास। तकरीबात को शानदार पैमाने के इक़दाम करने की रियासती उज़रा अहदेदारों को दी हिदायत। रियासती वज़ीर केटीआर तेलंगाना में सरमायाकारी की तरकीब देने अमरीका के दौरे में मसरूफ। टेक्निप एफएमसी कंपनी के हैदराबाद में सरमायाकारी के फैसले पर किया मसरत का इजहार। अवाम की सेहत की बेहतर निगहदाश्त हुकूमत तेलंगाना का अव्वलीन मकसद। बस्ती दवाखानों के इफ्तिताह के बाद वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का मीडिया से खिताब। तेलंगाना में सरकारी हॉस्पिटल को कॉर्पोरेट हॉस्पिटल की तर्ज पर दी गई तरक्की। बस्ती दवाखाने की इफ्तिताही तकरीब से रियासती वज़ीर श्रीनिवास यादव का खिताब। रियासती वज़ीर जगदीश रेड्डी ने 2000 की नोटों पर पाबंदी पर मोदी को बनाया तनकीद का निशाना। मुल्क को माली नुकसान पहुंचाने की साजिश का मरकज की बीजेपी हुकूमत पर लगाया इल्जाम। सिद्धरामैया ने कर्नाटक के वज़ीर आला और शिव कुमार ने नायब वज़ीर आला का लिया हलफ। गवर्नर थारूर चंद गहलोत ने दिलवाया ओहदे और राजदारी का हलफ। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने बीआरएस की 10 साला तासीस तकरीबात मनाने से मुतालिक एक जायज़ी इजलास मुनक़िद किया। डॉक्टर BR अम्बेडकर सेक्रेटेरिएट में मुनक़िदा जायज़ी इजलास में रियासती उज़रा मोहम्मद महमूद अली, टी श्रीनिवास यादव, ई दयाकर राव, सी मल्ला रेड्डी, निरंजन रेड्डी, के ईश्वर, इंदिरा किरण रेड्डी, पी अजय कुमार, जी कमलाकर, श्रीनिवास गौड़ और सत्यवती राठौर, चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी के अलावा मुतालिका महकमों के आला ओहदेदारों ने शिरकत की। इस मौके पर वज़ीर आला केसीआर ने मुतालिका महकमों के तजावीज़ पर अफसरान के साथ तबादला ख्याल किया। हुकूमत ने गुज़िश्ता 9 सालों में रियासत की कामयाबियों की अक्कासी करने के लिए 10 साला तासीस तकरीबात मुनक़िद करने का फैसला किया है। इस मौके पर वज़ीर आला केसीआर ने तमाम रियासती उज़रा और सरकारी ओहदेदारों पर जोर दिया कि वो 2 जून से शुरू होने वाले 21 रोज़ा तकरीबात का शानदार पैमाने पर मनाने के इक़दाम करें ताकि रियासत की अवाम को बीआरएस की 9 साला तरक्याती और फलाही स्कीमात पर अमल आवारी से मुताल्लिक़ वाक़िफ़ियत करवाया जा सके। बताया जाता है कि वज़ीर आला केसीआर 2 जून को हैदराबाद में मुनाक़िद प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। रियासती उज़रा और मुक़ामी अवामी नुमाइंदे अज़ला में मुनाक़िदा प्रोग्राम्स में शिरकत करेंगे। रियासत तेलंगाना के लिए सरमायाकारी हासिल करने के मकसद से वज़ीर IT व बल्दी नज़्म-ओ-नक्श के तारक रामाराव का दौरा अमरीका जारी है। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से नाफिज करदा सनती पॉलिसी और आलमी कंपनियों को फराहम करदा मराआत के नतीजे में आलमी कंपनियां तेलंगाना में सरमायाकारी पर तवज्जो दे रही हैं। हाल ही में टेक्निप FMC एक फ्रांसीसी अमरीकी तेल और गैस की बड़ी कंपनी रियासत में भारी सरमायाकारी के लिए आगे आई है। हैदराबाद को सॉफ्टवेयर ग्लोबल डिलीवरी सेंटर एंड प्रिसिशन इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चरिंग सहूलत के मरकज के तौर पर चुना गया है और शहर हैदराबाद में 1250 करोड़ की लागत से एक मरकज कायम किया जाएगा, जिसके जरिए इंजीनियरिंग सेक्टर में 2500 और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में मजीद 1000 रोजगार के मौके फराहम होंगे। इस तरह से मजमूई तौर पर मजीद 3500 अफराद को रोजगार के मौके मिलेंगे। रियासती वज़ीर केटीआर ने टेक्निप FMC के इस फैसले पर मसरत का इजहार किया। रियासती वज़ीर केटीआर ने कहा कि इससे हैदराबाद को बड़ा फरोग मिला है और ये शहर की सलाहियत का मुंह बोलता सबूत है। हुकूमत तेलंगाना महकमा सेहत और तिब को काफी अहमियत दे रही है, क्योंकि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव का ये मानना है कि जब तक अवाम सेहतमंद नहीं रहेंगे उस वक्त तक किसी भी रियासत या मुल्क में खुशहाली नहीं आएगी। इन ख्यालात का इजहार रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने नामपल्ली और गोलकुंडा हल्के असम्बली इलाकों में बस्ती दवाखानों का इफ्तिताह करने के बाद किया। हल्के असम्बली नामपल्ली के मेहदीपट्टनम और कारवान हल्के असम्बली के गोलकुंडा इलाके में बस्ती दवाखानों का इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि क़याम तेलंगाना के बाद से अवाम को मेडिकल सहूलियात फराहम करने के लिए बस्तियों में जदीद आलात से लेस दवाखाने खोले जा रहे हैं, जिससे इस बस्ती में रहने वाली अवाम को काफी फायदा पहुंच रहा है।
उन्होंने कहा कि इसीलिए तेलंगाना में बेशुमार बस्ती दवाखाना खोले जा रहे हैं। वजीर मौसूफ ने कहा कि हर बस्ती दवाखाने में मुफ्त दवाएं और टेस्ट करवाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अवाम अपनी बस्ती दवाखानों में मौजूदा पूरा इस्तेफादा हासिल करें, क्योंकि हर बस्ती दवाखाने में माहिर डॉक्टर्स के अलावा स्टाफ नर्सेज, फार्मासिस्ट्स और लैब टेक्नीशियन मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि आज के दौर में किसी भी प्राइवेट या कारपोरेट दवाखानों में इलाज करवाना काफी महंगा और मुश्किल हो गया है। इसी को मद्देनजर रखते हुए वज़ीर आला केसीआर ने आवाम की सहूलियात और इस्तेफादे के लिए बस्ती दवाखानों के क़याम का कदम उठाया है। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि हुकूमत तेलंगाना आवाम की फलाह व बहबूद और तरक्की के लिए न सिर्फ फिक्रमंद है बल्कि मुसलसल कोशा है, जिसके वज़ीर आला के कई स्कीमात की करवाते हैं, इन्हें अमली जामा भी पहनाना है। इस मौके पर अराकीन असम्बली मेराज हुसैन, कौसर मोहिउद्दीन, साबिक मेयर माजिद हुसैन, कॉरपोरेटर्स और दीगर कायदीन भी मौजूद थे। ऑनरेबल सीएम साहब ने खास तौर से हेल्थ डिपार्टमेंट पर काफी तवज्जो हमेशा देते आ रहे हैं और इस 2 साल के अंदर काफी बस्ती दवाखाने खोले गए हैं। आज नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी में जाफर हुसैन मेरा साहब के साथ एक बस्ती दवाखाने का इनाग्रेशन किया गया और कारवान में यहाँ के जो हरदीज अजीज एमएलए कौसर मोहिउद्दीन साहब के साथ यहाँ पर भी एक बस्ती दवाखाने का इनाग्रेशन किया गया। यहाँ के डॉक्टर्स, कारपोरेटर्स, हमारे जितने दीगर डिपार्टमेंट के उद्धार है, यकीनन बस्ती दवाखाने से बहुत सहूलत होती है। लोग बस्ती में दवाखाना हो तो इमीडिएट आकर बताते हैं और सबसे बड़ी खास बात यह है यहाँ पे दवाएं 1 महीने की एक साथ दिए जा रहे हैं, फ्री दवाएं दी जा रही हैं। अभी हम डॉक्टरों से हमने बात की, हमारे एमएलए साहब भी बात किए तो उन्होंने कहा कि बहुत स्टॉक हमारे पास रखा गया और मैं हमारे अफसर से ही गुजारिश करता हूँ कि सीएम साहब का जो मकसद है गरीब आवाम को सही इलाज होना चाहिए, उसकी अमलावरी के लिए यहाँ के कारपोरेटर साहब पर भी जिम्मेदारी है, एमएलए साहब पर भी है और हमारे जितने डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स है, डॉक्टर्स है, वक्त पर दवाएं मंगाकर लोगों को, गरीबों को दवाएं दीजिए। बस्ती दवाखाने से बहुत बड़ा फायदा हुआ है और खासतौर से लैब का इनाग्रेशन कई किया है। यहाँ पर जितने टेस्ट होते हैं, मैं समझता हूँ कितने टेस्ट होते हैं, 57 टेस्ट यहाँ पर किए जाते हैं, उसके लैब को भेजकर रिपोर्ट मंगाई जाती है। तो बस्ती के लोगों के लिए बहुत एक फायदेमंद चीज है और इलाज सबसे अहम चीज है। आज के जमाने में आदमी जल्दी बीमार भी हो जा रहा है, बूढ़ा भी हो जा रहा है, क्योंकि टेंशन बहुत ज्यादा है इंसान को, हालात की वजह से, महंगाई की वजह से। तो दिन ब दिन जिस तरह हालात गुजर रहे हैं उसकी वजह से लोग वक्त पर अपना इलाज करा लेंगे तो सेहतमंद रहेंगे। हम तमाम बस्ती के लोगों को भी मुबारकबाद देते हैं और हमारे एमएलए साहब, कौसर मोहिउद्दीन साहब और हमारे कॉर्पोरेटर्स को भी मुबारकबाद देते हैं कि आपके बस्ती में बहुत अच्छा दवाखाना खुला है, उससे तमाम आम इस्तेफादा करें। और जो स्कीम है सीएम साहब की, बस्ती दवाखाने से घर जो हर महल्ले में बस्ती दवाखाने होने से वहाँ के लोग अच्छी तरीके से इलाज कराते हुए बाहर अगर दवाखाने में जाएंगे तो डॉक्टर को बताने के लिए 200 रुपये होना पड़ता है, दवा खरीदने अलग पैसे लगाना पड़ता है। और यहाँ मुकम्मल तरीके से फ्री इलाज किया जा रहा है और दवाएं भी दी जा रही है। उसके लिए हम ऑनरेबल सीएम साहब का और हेल्थ मिनिस्टर हरीश राव साहब वजीर अफजाइश मवेशियान टी श्रीनिवास यादव ने कहा कि रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद सरकारी हॉस्पिटलों की तरक्की कॉर्पोरेट हॉस्पिटल से आगे हो गई है। रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव ने जुबली हिल्स हल्के के तहत एल्ला रेड्डी गुड़ा कम्युनिटी हॉल में कायम बस्ती दवाखाने का मुकामी रुकन असम्बली एम गोपीनाथ के साथ इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर खिताब करते हुए रियासती वजीर ने बताया कि दिल, गुर्दे और घुटने की तब्दीली जैसे महंगे तरीन इलाज सरकारी हॉस्पिटलों में मुफ्त दस्तियाब हैं। उन्होंने कहा कि करोड़ों रुपए की लागत से जदीद तिब्बी आलात जैसे एमआरआई, सीटी स्कैन और कैथ लैब आवाम के लिए दस्तियाब कराए गए हैं। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव, सीएम केसीआर की हिदायत के मुताबिक बस्ती दवाखानों का क़याम अमल में लाया जा रहा है ताकि गरीबों को इलाज व मुआलजे के लिए दरपेश माली मुश्किलात को दूर किया जा सके। वजीर बरखी जगदीश रेड्डी ने इल्जाम लगाया कि मरकज की बीजेपी हुकूमत ने मुल्क को माली तौर पर नुकसान पहुंचाने की साजिश के तहत 2000 रुपये के नोटों को मनसूख किया है। उन्होंने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से 2000 रुपये के नोटों पर पाबंदी आयद किए जाने पर अपने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है और कहा कि मोदी का ये इक़दाम जुलत पसंदाना और गैर मुनसिफाना है। उन्होंने कहा कि अवाम अभी तक नहीं जानते कि बड़े नोट क्यों मनसूख हुए हैं और कितना काला धन बरामद हुआ है।
रियासती वजीर जगदीश रेड्डी सूर्यापेट में मीडिया से बात करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी अवाम के लिए नहीं बल्कि चंद लोगों के लिए इंतजामिया चला रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि अवाम को गुर्बत से रखने के लिए जागीराना नजरियात के तहत 2000 रुपये के नोट मनसूख किए गए। अगर बड़े करेंसी नोटों को निकालने में मुनाफा है तो इसकी तशहीर क्यों नहीं की जाए। राशन की दुकान में वजीर आजम की तस्वीर की अदम मौजूदगी पर तनकीद करने वाले मरकजी वजीर खजाना से सवाल किया कि वो नोटबंदी पर जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। उन्होंने तनकीद करते हुए कहा कि रिजर्व बैंक आरबीआई को सामने रखकर लोगों की आंखों में धूल झोंकी जा रही है। उन्होंने मुतालबा किया कि नोटबंदी के पीछे बीजेपी के खुफिया एजेंडे का क्या राज है, मंजर आम पर लाया जाए। 2000 రూపాయల నోటు ఎందుకు తెచ్చిండ్రో కూడా తెలియదు, ఎవరి ప్రయోజనాల కొరకు తెచ్చిండ్రో కూడా తెలియదు, ఇవాళ మళ్ళీ ఎందుకు రద్దు చేసిండ్రో కూడా ప్రజలకు తెలియదు. ఈ దేశ పరిపాలన ప్రజల కొరకు కాకుండా ఎవరో కొద్ది మంది వ్యక్తుల కొరకు జరుగుతుంది. దీంట్లో ఏదో అజ్ఞాతంగా ఎవరి లాభాలు ఉన్నాయి, అది ప్రజలవి మాత్రం కావు. ప్రజలకు లాభం జరిగే చర్య కానీ దేశ అభివృద్ధికి దోహదపడే చర్య కానీ ఇది కాదు. ఎవరో కొద్ది మంది వ్యక్తుల అవసరాలు రహస్య ఎజెండాలో భాగంగానే ఇటువంటి కార్యక్రమాలన్నీ కూడా అమలు జరుగుతూ ఉన్నాయని చెప్పి ఆర్థిక రంగ నిపుణులందరూ కూడా భావిస్తూ ఉన్నారు. మోడీ తను నమ్ముతున్న మత విశ్వాసాలు ఏవైతున్నాయో, ప్రజల్ని ఎప్పుడు ఆకలిలో ఉంచాలి, ప్రజలు ఎప్పుడు ఒక్క పూట భోజనంతోనే ఉండాలి, రెండో పూట పస్తులుంటేనే మేము గుర్తొస్తామని చెప్పి हज हाउस नामपल्ली में चेयरमैन तेलंगाना हज कमेटी मोहम्मद सलीम की सदारत में हज 2023 के इंतजाम के सिलसिले में महकमा सेहत के अहदेदारों के साथ एक जायजा इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास के दौरान हज 2023 के मौके पर बेहतर इंतजाम से मुताल्लिक़ प्रोग्राम को क़तइयत दी गई। इस मौके पर मुनक़िदा जायजा इजलास से खिताब करते हुए चेयरमैन हज कमेटी मोहम्मद सलीम ने बताया कि हज हाउस नामपल्ली में 22 मई बरोज़े पीर से आज़मीन हज के लिए वैक्सीनेशन का आगाज किया जाएगा, जिसका इफ्तिताह वज़ीर सेहत हरीश राव मेहमान खुसूसी शिरकत करके इफ्तिताह करेंगे। उन्होंने बताया कि जारिया साल हुकूमत हिंद ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हाजियों के लिए खुसूसी काउंटर शुरू करने की इजाजत दी है ताकि हिंदुस्तान की करेंसी को सऊदी रियाल में तब्दील किया जा सके। एसबीआई ने हैदराबाद में 8 ता 10 ब्रांचेस के साथ ये सहूलत शुरू की है। इस बार एसबीआई ने 10 लाख हादिसाती बीमा के साथ गैर मुल्की कार्ड दिया है। दरे असना बस्तारा एयरलाइंस के अहदेदार ने चेयरमैन मोहम्मद सलीम के साथ एक जायजा इजलास किया है। वाज़ेह के आज़मीन हज के पहले काफिले की रवानगी 7 जून को होगी, जबकि 22 जून को आखिरी काफिला रवाना होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सुबह से जो है इंस्पेक्शन था यहाँ पर और पूरे डॉक्टर्स की मीटिंग थी वैक्सीनेशन के बारे में, उसके बारे में। फिर हमारे मंडे के दिन हरीश राव साहब इनाग्रेशन करेंगे 11 से 11:30 के बीच में इंशाअल्लाह ताला। और हमारे ए.के. खान साहब, महमूद अली साहब और माइनॉरिटी मिनिस्टर और हमारे चेयरमैन पूरे और हमारे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शफीउल्लाह साहब, इरफान शरीफ साहब और पूरे हमारे ऑफिसर्स स्टाफ और हमारे तौसीफ साहब जो सप्लाइंग का जो काम कर रहे हैं, इनकी कितनी भी तारीफ करें कम है, क्योंकि हर साल इन्होंने यहाँ पर काम करते हैं। फ्री सर्विस है, समझो आप, कोई पैसों का मुतालबा नहीं। अच्छे से अच्छे इंतजाम पूरे एसी के साथ टेंट रहेगा यहाँ पर हाजियों के लिए। पूरा एयर कंडीशन रखे अब के हम लोग गर्मी की वजह से। और दूसरी बात यह है कि वैक्सीनेशन, हेल्थ के मिनिस्टर है हमारे हरीश राव साहब, वैक्सीनेशन यहाँ पर सुबह में 11 से 11:30 बजे स्टार्ट करेंगे। पूरे डॉक्टरों की टीम है, गवर्नमेंट डॉक्टर्स, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के गवर्नमेंट डॉक्टर्स होना बोल के गवर्नमेंट वैक्सीनेशन
वनपर्ती जिले हल्के असम्बली देवरा कदरा के कुत्ता मंडल में वाक़े कनीमेटा खदीम जंगया पल्ली ब्रिज के तामीरी काम तेजी के साथ जारी हैं। देवरा कदरा रुकने असम्बली ए वेंकटेश्वर रेड्डी ने 12.5 करोड़ से शुरू किए गए इस ब्रिज की तामीरी कामों का मुआयना किया। इस मौके पर रुकने असम्बली ए वेंकटेश्वर रेड्डी ने कहा कि माजी में किसी भी हुकूमत ने मानसून के मौसम में तालाबों में सैलाब के वक्त कश्तियों में सफर करने की हालत जार की परवाह नहीं की, लेकिन तश्कील तेलंगाना के बाद वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की खुसूसी दिलचस्पी की वजह से इस ब्रिज की तामीर के नतीजे में कई दहाइयों की ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। उन्होंने कहा कि इस पुल की तामीर पर मुतालिका देहात की आवाम खुशी का इजहार कर रहे हैं। रुकने असम्बली वेंकटेश्वर रेड्डी ने अहदेदारों को हिदायत दी है कि वो मानसून के आगाज से कबल इस पुल की तामीर मुकम्मल कर लें। उन्होंने कहा कि इस हल्के में वज़ीर आला की कोशिशों से फाइल टेक्नोलॉजी के जरिए पुल की तामीरी काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला के सीआर के ताउन से 21 चेक डैम पहले ही तामीर किए जा चुके हैं और 9 नए चेक डैमों की मंजूरी दी गई है। रियासत तेलंगाना को मुख्तलिफ अमराज़े चश्म से पाक बनाने और नाबीनापन व अंधेपन को इंसदाद के लिए चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने इख्तिराई प्रोग्राम आंखों की रोशनी कंटी वेलुगु को रोशनास किया है, जिसके जरिए से लाखों रियासती अवाम ने इस्तेफादा किया। मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल सलीम ने आज हल्के असम्बली जंगांव में शामिल चिरियाल मंडल के मौजे वीराना पेट जिले सिद्दीपेट में कंटी वेलुगु प्रोग्राम का मुकामी सरपंच के बख्शपति के हमरा रस्मी इफ्तिताह अंजाम देकर तकरीब को मुखातिब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मज़कूरा प्रोग्राम से बैरून रियासत अवाम का भी फायदा हो रहा है। मुख्तलिफ शुमाली रियासतों ने रियासत तेलंगाना की तलकीद करते हुए अपनी रियासतों में भी आंखों की रोशनी का आगाज करने वाले हैं। डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल सलीम मेडिकल ऑफिसर ने अपने खिताब में बताया, मुतअद्दिद अमराज़े चश्म अपने इब्तदाई आयाम में ही काबिल इलाज और काबिल एहतियात होते हैं। उन्होंने मुकामी अवाम को 31 मई 2023 से कबल अपनी आंखों का मुफ्त मुआयना करवाते हुए इस्तेफादा करने का मशवरा दिया। इस मौके पर डायरेक्टर मार्केट कमेटी बी श्रीनिवास, बंडारी सत्यानारायणा, मेडिकल टीम और मुकामी अवाम की कसी तादाद मौजूद थी। जिले सिद्दीपेट के हसनाबाद टाउन के कचरा और गंदगी से पाक बनाने के अलावा खुश्क और गीले घरेलू कचरे को अलहदा हासिल करते हुए तल्फ करने के लिए म्युनिसिपल काउंसिल ऑफ हसनाबाद की जानिब से खुसूसी मुहिम चलाई जा रही है। इस जिमन में आज बल्दी वार्ड नंबर 2 में मुकामी काउंसिलर जो रामादेवी रविंदर के हमरा सदर बल्दिया ए रजिता वेंकट, कमिश्नर राजा मलया ने वार्ड में घर घर गश्त करते हुए अवाम को बाशऊर बनाया और कचरे के नक्कासी में अपने जिम्मेदाराना रोल अदा करने का मशवरा दिया। उन्होंने मुकामी शहरियों को घरेलू तर कचरा अलग और खुश्क कचरा अलग करने की अपील की। हल्के असम्बली जंगांव में शामिल सिद्दीपेट जिले के चिरियाल के बल्दी वार्ड नंबर 6 में तामीर होने वाले सीमेंट रोड की तामीरी कामों का सदर बल्दिया ए सरूपा रानी ने आज मुकामी काउंसिलर याटा कनकुआ के साथ रस्मी इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि मुकामी रुकने असम्बली मुत्ती रेड्डी यादगिरी रेड्डी के भरपूर माली ताउन के जरिए चिरियाल को मिसाली और मॉडल टाउन बनाया जा रहा है, जहां गंदे और बरसाती पानी की निकासी के लिए जरूरी मोरिया तामीर की जा गई हैं। कचरा और गंदगी से टाउन को पाक साफ रखने की गर्ज से तमाम वार्डों में बल्दी मुलाजिमीन की जानिब से अलहदा तौर पर घरेलू खुश्क कचरा और तर कचरा हासिल किया जा रहा है। इस मौके पर काउंसिलर सतीश लिंगम के अलावा ए श्रीधर रेड्डी, कमिश्नर गणेश रेड्डी, मैनेजर प्रभाकर, मोहम्मद इकबाल अहमद, याटा यादगिरी, नागेश्वर राव, अंजलि देवी और दूसरे खानदान के अलावा मुकामी शहरियों की कसी तादाद मौजूद थी। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स मेहदीपट्टनम ब्रांच में 20 मई 2023 से 28 मई 2023 तक ब्रांड ज्वेलरी शो का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। इस जिमन में आर्टसरी ब्रांड ज्वेलरी शो का इफ्तिताह अमल में लाया गया है। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स के सोने, हीरे और कीमती जवाहरात की खुसूसी नुमाइश अवामी तवज्जो का मरकज बन गई है। This is actually
here. I am here at Malabar Golden Diamonds Mehdimatna branch. So we are basically here for the artistry show launch. And you can see us, we are beautifully wearing beautiful wedding collection. So this is basically a flat polka which I'm wearing. And she was wearing a lovely diamond set. So our artistry show is starting from tomorrow till 28th of this month, and we have all beautiful collection, wedding collection, and different jewelry brands of Malabar Golden Diamond, like the Ethnic, Starlit, and all these brands. So please do come and check out. And I am a regular customer for this jewelry, and I just really love the way people treat here. The staff is very friendly, and I request you all to come and collect a favorite. मुल्क की सबसे बड़ी गोल्ड एंड डायमंड रिटेल चीज में से एक मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स ने अपनी बेहद मकबूल ब्रांड्स ऑफ इंडिया मुहिम के 10वें एडिशन को शो दी वे के उन्वान से एक खास थीम सॉन्ग के साथ शुरू किया है, जिसमें अब इसके मशहूर ब्रांड एम्बेसडर आलिया भट्ट और अनिल कपूर शामिल हैं। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाली दुल्हनों के साथ द ब्राइड्स ऑफ इंडिया थीम सॉन्ग को 3 मिनट की वीडियो में खूबसूरती से शूट किया गया है, जिसे मुमताज स्क्रिप्ट राइटर ने जूही चतुर्वेदी ने लिखा है और इसे बासलाहियत म्यूजिक डायरेक्टर के चतुर्वेदी ने कंपोज किया है। गाने की म्यूजिक वीडियो बॉलीवुड की हिदायतकार ने बनाई है। इस मुहिम की तस्वीर तख्लीकी एजेंसी ने तैयार किया था। అందరికీ నమస్తే, నేను మీ శరణ్య. ప్రస్తుతం నేను మలబార్ గోల్డ్ అండ్ డైమండ్స్ కొండాపూర్ బ్రాంచ్ లో ఉన్నాను. ఈ రోజు బ్రైడ్స్ ఆఫ్ ఇండియా 10th ఎడిషన్ లాంచ్ చేశారు. ఇక్కడ చాలా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఉన్నాయి. డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ బ్రైడల్స్ లైక్ హిందూకి, ముస్లింకి, క్రిస్టియన్కి అందరికీ తగ్గట్టుగా అన్ని టైప్స్ ఉన్నాయి. Morning all, మలబార్ గోల్డ్ అండ్ డైమండ్స్ కొండాపూర్ షోరూమ్. అజిత్ కుమార్, డిప్యూటీ మార్కెటింగ్ మేనేజర్. యాక్చువల్లీ టుడే బ్రైడ్స్ ఆఫ్ ఇండియా 10th ఎడిషన్ అనేది మన కొండాపూర్ షోరూమ్లో లాంచ్ చేయడం జరిగింది. దీనికి మన రెగ్యులర్ కస్టమర్స్ అలాగే ప్రజెంట్ ఉన్న డిఫరెంట్ మోడల్స్తో మనం ఈరోజు లాంచింగ్ చేయడం జరిగింది. దీని ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే మనకి ఇండియాలో డిఫరెంట్ స్టేట్స్లో బ్రైడల్స్ అనేది ఒక డిఫరెంట్ కలెక్షన్స్తో ఒక్కొక్క రకమైనటువంటి జ్యువెలరీ యూజ్ చేస్తుంటారు. సో దానిలో భాగంగా ఈరోజు కంప్లీట్గా మన ఎన్ని రకాలైతే బ్రైడల్స్ ఉన్నారో అన్ని రకాలైనటువంటి జ్యువెలరీస్ కూడాను साइबराबाद पुलिस ने MS-J2 कंसल्टेंसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की जानिब से वेबसाइट के जरिए धोखाधड़ी के रैकेट को बेनकाब करते हुए 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक MS-J2 कंसल्टेंसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की अपनी वेबसाइट के जरिए धोखाधड़ी दे रही थी। EOW साइबराबाद कमिश्नरेट के अहदेदारों ने वाक़े में मुलविस 3 अफराद को गिरफ्तार करते हुए जबकि कंपनी के डायरेक्टर BN सतीश समेत कई अफराद मफरूर बताए गए हैं, जिन्होंने तेलंगाना और AP से ताल्लुक रखने वाले 500 से ज्यादा अफराद को धोखा दिया था। गिरफ्तार शुदगान में G राजेंद्र प्रसाद, P वेंकट प्रसाद, A वेंकटा चलती शामिल हैं। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। मधुल CI विनोद रेड्डी ने कहा कि कवायद की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मधुल CI विनोद रेड्डी ने ज़िरई तखुम खाद फरोख्त करने वाले अफराद को कवायद की खिलाफ वर्जी करने पर सख्त कार्रवाई करने का इंतबा दिया। CI विनोद रेड्डी ने जिले कलेक्टर, जिले SP को हिदायत दी है और महकमा ज़राअत और महकमा ज़राअत के अहदेदारों की निगरानी में मधुल मंडल के मुख्तलिफ देहातों में वाक़े खाद और तखुम फरोख्त करने वाले दुकानात का अचानक मुआयना किया। इस मौके पर CI ने दुकान में ज़ख़ीरा शुदा बीज और खाद का तफसीली मुआयना किया। उन्होंने स्टॉक रजिस्टर और बिल बुक्स का भी जायजा लिया और बहुत सी तफसीलात दरियाफ्त की। CI ने 2 दुकानदारों को मशवरा दिया कि वो इस खरीफ सीजन में किसानों को मियारी तखुम और खाद फरोख्त करें। तखुम और खाद खरीदने वाले किसानों को खरीदारी के बिल जरूर दिए जाएं। उन्होंने कहा कि अगर कवायद व ज़वाबित की खिलाफ वर्जी नहीं की गई तो इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
विकाराबाद जिले के परगी पुलिस की जानिब से परगी मुस्तखर में बगैर हेलमेट गाड़ियां चलाने वालों की कार्रवाई, गाड़ियों को रोककर काउंसलिंग की गई। तलाशी मुहिम में डीएसपी की निगरानी में एक सीआई, 5 सब इंस्पेक्टरान और 40 एहलकारों ने हिस्सा लिया। इस दौरान पुलिस ने बगैर हेलमेट गाड़ियां चलाने वाले 200 टू व्हीलर गाड़ियों को रोककर इनकी काउंसलिंग की गई। इस मौके पर डीएसपी करुणाकर रेड्डी ने कहा कि चूंकि जिले भर में पेश आने वाले सड़क हादसात में ज्यादातर अमवात बाइक सवारों की वजह से होती हैं, जिन्होंने हेलमेट नहीं पहने हुए हैं, इसलिए हेलमेट न पहनने वालों को रोककर इन्हें हेलमेट के बारे में आगाह किया गया और फिर इन्हें आवाम के जरिए हेलमेट खरीदी करवाकर हेलमेट हवाले किया गया। यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा खबरों का सिलसिला।